जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 24 अगस्त 2023 की सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस। इसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिए हैं, जो कि वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और जिन भी कैंडिडेट का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, वह इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपनी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, बिस्मार्क जर्मन का चांसलर कब बना था। तो देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। जो आप लोगों का विश्व इतिहास है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। लुसेंट में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, पीछे की ओर दिया हुआ है विश्व का इतिहास, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसे जरूर पढ़िए। क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मन का चांसलर कब बना था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का वर्ष 1862 में। बिस्मार्क जो है वर्ष 1862 में जर्मन का चांसलर बना था। विकास जो बिस्मार्क है यह 1862 में प्रसा का चांसलर बना और अपनी कूटनीति एवं सूझबूझ, रक्त एवं लोह की नीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण को इसने पूर्ण किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का कुल कितना क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड जियोग्राफी से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। राइट आंसर होगा 49.7%। ये दोनों ही महाद्वीप मिलकर विश्व का लगभग 50% क्षेत्रफल अपने में समाहित किए हुए हैं। चलिए इनके बारे में और डिटेल जान लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे एशिया महाद्वीप से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। एशिया जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, आपका आंसर होगा एशिया। और विश्व के क्षेत्रफल का 29.5% भाग जो है यह एशिया के पास है। मतलब लगभग 30% क्षेत्रफल एशिया में शामिल हो और विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में ही निवास करती है। क्षेत्रफल से डबल जनसंख्या कहाँ निवास करती है, एशिया में। ये दोनों लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर यह फैला हुआ है। आप देखिए यहाँ पर इसके बारे में आप और जानकारियां ले सकते हैं। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो चीन। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन। सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है। सबसे लंबी नदी कौन सी है एशिया महाद्वीप की, तो आपका आंसर होगा यांग टीसी क्यांग है, जो कि चाइना में बहती है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह विश्व की सर्वोच्च चोटी है। और सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कैस्पियन सागर। ठीक है, यह देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील यहाँ कैस्पियन सागर है। और ये देखिए सबसे बड़ी झील भी, मतलब एशिया की भी सबसे बड़ी झील कौन सी, कैस्पियन सागर है। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप या मानव का घर भी कहा जाता है, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व की 60% जनसंख्या जो है वह एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। क्योंकि विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो देश चाइना और इंडिया दोनों ही एशिया महाद्वीप में हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की बात कर ली जाए तो अफ्रीका महाद्वीप जो है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20.2% भाग पर अफ्रीका महाद्वीप फैला हुआ है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत तीनों गुजरते हैं। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। तब आपका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। आगे देखिए, और यहां पे पूछा जाए कि यहां के देश लीबिया में एक भी नदी नहीं है। अफ्रीका का 1/3 भाग जो है यह मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका जो है यह सबसे आगे है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश की बात की जाए तो वह है अल्जीरिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे छोटा देश जो है वो है मेओटी। सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, जो कि विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है किलिमंजारो। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, किलिमंजारो। और नील नदी से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले इसी महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले खान कहाँ स्थित है, आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप पे।
विश्व की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है, नील नदी। आगे चलते हैं, देखिए सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी जो है यहाँ की कौन सी है, जायरे, जिसे कांगो के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 जगह काटती है। यहाँ के कांगो का पूर्व नाम जायरे था, इस पर बेल्जियम का शासन था। यहाँ के देश नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। राइट आंसर होगा रीवा में। मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला जो है यह रीवा में आयोजित किया जाता है। यह मेला जो है प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी और शिवरात्रि के अवसर पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था गोल्डन जिले के उपनाम से किसे जाना जाता है। अब ये ऑप्शंस के अनुसार इसका राइट आंसर था। स्टूडेंट जो हैं इस क्वेश्चन को भी हमें सही से नहीं बता पाए हैं और साथ ही ऑप्शन भी हमें नहीं दे पाए हैं, तो जिस वजह से इसका आंसर आपको नहीं मिला। यदि आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट या वीडियो देख रहा है जिसका आज की शिफ्ट में पेपर था और जिसे ये क्वेश्चन अच्छे से पता है, तो वह हमें कमेंट करके क्वेश्चन बता सकता है। नहीं तो आपको स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया था उस पर भी आप हमें क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया मीठी क्रांति का संबंध किससे है। राइट आंसर होगा शहद उत्पादन अर्थात मधुमक्खी पालन से। देखिए मीठा क्या होता है, आप कहेंगे कि सर शहद होता है, ठीक है। अब शहद से ही संबंधित मतलब ये जो मीठी क्रांति है इसका संबंध किससे है, मधुमक्खी पालन से है। यह मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया 2022 में किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर होगा कोडा मूवी को। वर्ष 2022 में फिल्म कोडा को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऑस्कर अवार्ड 2022 फिल्म कोडा ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है यह ट्राई कोत्सुर को मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मतलब हीरोइन का जो अवार्ड है यह किसे मिला था, एरियाना डिबोस को मिला था फिल्म वेस्ट साइड के लिए, ठीक है, वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए एमपी जीके से क्वेश्चन आप लोगों के आने लगे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, एमपी जीके से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। अब आपने देखा होगा कल भी और आज भी आप लोगों से एमपी जीके में मेले से क्वेश्चन पूछे गए। जल्दी आप लोगों को इसका एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, नागा जी का मेला। नागा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो आपका आंसर होगा मुरैना जिले के पोरसा गाँव में नागा जी का मेला जो है यह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल से आयोजित किया जा रहा है और इसे प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था साहित्य के क्षेत्र में कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हमें सही से नहीं बता पाए हैं, तो यह क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट को पता है वो सही बताएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, ये आपको याद रखना। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, तब आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर यह रहा आप लोगों का आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका घेंगा, ग्वाइटर, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा या ग्वाइटर रोग होता है जिसमें गला फूल जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है और यह रोग बहुधा उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकान, कमजोर, विकलांगता, मंदबुद्धि, बोनापन, भेंगापन जैसे रोग पनपते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि मैहर घराने का संस्थापक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वह होगा आप लोगों का अलाउद्दीन खान। आज देख सकते हैं एमपीजीके से आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो एमपीजीके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन अब एमपीजीके के भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। मैहर घराने के संस्थापक है अलाउद्दीन खान। मैहर घराना या मैहर सेनिया घराना शास्त्रीय संगीत का एक घराना है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। अलाउद्दीन खान इसके संस्थापक है। अलाउद्दीन खान ने सेनिया घराने के प्रतिपादक बीणा वादक वजीर खान से संगीत सीखा, इसलिए इन्हें मैहर घराने को कभी कभी मैहर सेनिया घराना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। तो क्वेश्चन क्या था यह अभी हमें कंफर्म कैंडिडेट नहीं बता पाए, लेकिन सूचकांक से भी क्वेश्चन आप लोगों से आ रहे हैं, तो आप लोग सूचकांक भी जरूर देख कर जाएंगे। तो ये थे आज के एनालिसिस और जितने क्वेश्चन हमें और मिलते हैं उन सभी की पीडीएफ मिलाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आने वाली शिफ्टों में जिनका एग्जाम है वह इस नंबर पर हमें अपनी शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन शेयर करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।